चलिए आइए, आप लोग का स्वागत है। मैंने बोला था आप लोग को कि मैं आप लोग का ज्योग्राफी का सेकंड लेक्चर भी लेकर के आऊँगा आप लोग का, ठीक है। तो आप लोग का स्वागत है जीएस 360 डिग्री वर्ल्ड वाइड पे, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमारा छूटा था टॉपिक, ठीक है, हमने रोका था, उससे आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आपको हम उसमें पढ़ा रहे थे भारत का मानक समय, ठीक है। हमने इस चैप्टर को कितने टॉपिक में डिवाइड किया था? 6 टॉपिक में, ठीक है, 6 टॉपिक में डिवाइड किया था। एक था हमारा भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, ठीक है। क्या था हमारा? भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, ये हमने देख लिया था। लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल, भारत का लंबाई चौड़ाई भी हमने देख लिया था। क्षेत्रफल पॉपुलेशन भी देखा। भारत का मानक समय ये हम लोग देख रहे थे। इसमें 1-2 पॉइंट रह गए थे, ठीक है। तो भारत का मानक समय देखते हैं, उसके बाद हमने देखेंगे कर्क रेखा के बारे में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में देखेंगे। उस वक्त भारत का तट रेखा, इस पर अवस्थित राज्य हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं मैप के थ्रू, ठीक है। चलिए आ गए हम लोग यहाँ पे, और हम यहाँ पे क्या देखना रह गया था हमारा? थोड़ा सा रह गया था इसमें, मानक समय के बारे में देखे थे हम भारत का, ठीक है। कितने पे लाइज करता है हमारा? 82.5 डिग्री पे लाइज करता है। कितना? 82.5 डिग्री। क्या ईस्ट वेस्ट क्या लगाएंगे इसमें? हम ईस्ट लगाएंगे, ठीक है। तो 82.5 डिग्री ईस्ट पे ये लाइज करता है। और कहाँ कहाँ से गुजरता है? यूपी से गुजरता है, एमपी से गुजरता है आपका, ठीक है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है आपका, और क्या कहाँ से गुजरता है हमारा? यहाँ उड़ीसा से, ठीक है, और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। इसका मैं ट्रिक भी बताया था आपको, UMCOA, ठीक है। ये हमारा क्या था? इसका ट्रिक भी था। चलिए इतने से गुजरती है। फिर हमने आपको ये भी बताया था, मैं रिकॉल करा रहा हूँ थोड़ा सा, पिछले वाला ये सब हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारा पृथ्वी जो है 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री हमारी पृथ्वी जो है 360 डिग्री, हमारी पृथ्वी जो है 360 डिग्री कितने देर में घूम जाती है? 24 आवर में घूम जाती है, ठीक है। हमारी पृथ्वी जो है 360 डिग्री 24 आवर में घूम जाती है। 360 डिग्री कितने घूमती है? 24 आवर में घूमती है, ठीक है। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा। मैं ये करवा चुका हूँ पिछले लेक्चर में, से थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। 24 आवर को मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए, 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है हमें? नीचे 360 से क्या करना है? डिवाइड करना है। चलिए 360 से डिवाइड करते हैं, उसके बाद कट कीजिए। 6 टाइम्स 6 से 4 टाइम्स कितना आया हमारा? 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? 4 मिनट का समय लगेगा। क्लियर है ये? चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें। चलिए 4 मिनट का टाइम लग गया। ये हमारा विस्तार कितना है? यहाँ पे बताया था आपको, देशांतरीय विस्तार बताइए कितना था हमारा? 68.7 डिग्री ईस्ट से लेकर कितना था हमारा? 97.25 डिग्री ईस्ट। ये था ना हमारा विस्तार, ठीक है। ये हमारा विस्तार था। इनके बीच में कितना डिफरेंस है? अप्रॉक्स डिफरेंस निकालिए तो डिफरेंस आएगा 30 डिग्री का, 30 डिग्री का डिफरेंस आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? 30 डिग्री इक्वल टू कितना मिनट? तो 1 डिग्री में कितना मिनट था? 4 मिनट। 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 30 डिग्री में कितना मिनट होगा? 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब कितना हुआ? 2 घंटा। इसका मतलब ये हुआ कि गुजरात के जो हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु हो गया गुहार माथा, जो कि हमारा गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है, और अरुणाचल प्रदेश का सबसे हमारा पूर्वी बिंदु कीबिथु हो गया, जो कि औंजा जिला में स्थित है, दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस कितने का होगा? 2 घंटे का टाइम डिफरेंस होगा। ओके, क्लियर है ये? चलिए उसके बाद देखते हैं हम, हमारा भारत जो है मानक समय रेखा जो है कितने से गुजरती है? 82.5 डिग्री ईस्ट से, ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट से होकर गुजरती है, ठीक है। तो ग्रीनविच से कितना आगे है ये? 82.5 डिग्री ईस्ट माने पूरब, ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूरब में। तो 82.5 डिग्री पूरब का मतलब क्या हुआ? कितना टाइम में? टाइम के रूप में कन्वर्ट कर दिए तो 4 से इसे मल्टीप्लाई कराइए, तो 4 से मल्टीप्लाई कराइए इसे। चलिए 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, इसलिए इसे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, चलिए मल्टीप्लाई कराइए, आपके साथ हम भी मल्टीप्लाई करेंगे। 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है, 4 दूनी 8 2 10 के 0 हाथ में हासिल 1, ठीक है, 8 चौका 32 और 1 कितना हो गया हमारा? 33, ठीक है। चलिए कितना आया हमारा? देखिए 330 मिनट, 330 मिनट आ गया हमारा। 330 मिनट को आप डिवाइड कीजिए आप आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से, तो कितना आएगा हमारा? 5 आवर और 30 मिनट, ठीक है, 5 आवर और 30 मिनट आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा भारत का मानक समय रेखा जो है
ग्रीनविच के समय रेखा से कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है। चलिए क्लियर है ये टॉपिक हमारा कुछ पॉइंट रह गया था, इसलिए इसको फिर से क्लियर कर दिए। अब इसके बाद हमें देखना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, ठीक है, भारत और कर्क रेखा के बारे में हम देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, कर्क रेखा जो है कितने से गुजरती है, 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से होकर गुजरती है, ठीक है, भारत से गुजरती है। ओके, तो भारत किस किस राज्य से होकर गुजरती है, ठीक है, किस किस राज्य से गुजरती है। तो चलिए मैप से पहले एक बार हम देख लेते हैं। ये हमारा गुजरात हो गया, ठीक है, गुजरात से होकर गुजरती है। और किससे जाती है, गुजरात के बाद देखिए राजस्थान यहाँ पे हो गया, राजस्थान से होकर गुजर रही है ये, ठीक है, राजस्थान से गुजरात, गुजरात के बाद क्या हो गया हमारा, राजस्थान, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, और राजस्थान के बाद क्या हो गया हमारा यहाँ पे एमपी हो गया हमारा, क्या हो गया एमपी, एमपी के बाद क्या मिला हो गया हमारा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से होकर गुजर गया। छत्तीसगढ़ के बाद क्या आएगा हमारा झारखंड, झारखंड के बाद क्या है हमारा पश्चिम बंगाल, उसके बाद क्या है हमारा त्रिपुरा, उसके बाद क्या है हमारा यहाँ पे मिजोरम। इतने से होकर के गुजर रही है हमारी कर्क रेखा, ठीक है। फिर से देख लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, और ये हमारा झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इतने राज्य से होकर के गुजरे। तो कितने राज्य हो गए, चलिए हम आपको कितने राज्य हो गए डायरेक्ट नहीं बताएंगे, काउंट करके देख लेते हैं कितने राज्य हैं एक्चुअल में, ठीक है। एक हो गया हमारा, 2 राजस्थान, तीसरा एमपी हो गया, और 4 में क्या हो गया हमारा छत्तीसगढ़, 5th में झारखंड, और 6th में क्या हो गया पश्चिम बंगाल, और 7 में क्या हो गया हमारा त्रिपुरा, और 8 में क्या हो गया हमारा मिजोरम। तो कितने राज्य होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। चलिए अच्छा ये बताइए, कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजर रही है, कर्क रेखा का विस्तार सबसे अधिक किस राज्य में है, कर्क रेखा का विस्तार सबसे अधिक किस राज्य में है बताइए। सबसे अधिक देखिए यहां से यहां तक एमपी में है, ठीक है, कर्क रेखा का सबसे अधिक विस्तार कहां है हमारा एमपी में। जब सबसे अधिक विस्तार एमपी देखे तो सबसे कम विस्तार भी अब बताना होगा, तो सबसे कम विस्तार कहां है हमारा, बताइए कहां है, ये रहा हमारा राजस्थान यहाँ पे, ठीक है, सबसे कम विस्तार कहां है हमारा राजस्थान में, और सबसे अधिक कर्क रेखा का विस्तार हो गया हमारा एमपी में। चलिए क्लियर है पॉइंट हमारा। आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि कर्क रेखा और भारत का मानक समय रेखा एक दूसरे को कहां कट करते हैं। तो चलिए मैप से हम लोग देख लेते हैं, ये कर्क रेखा है यहां से गुजरी, ये मानक समय रेखा आ रहा है यहाँ पे कट कर रही है, ये कहां पे कट कर रही है एक दूसरे को, ये कट कर रही है एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में। कहां कट करती है, छत्तीसगढ़ में। तो मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहां कट की, छत्तीसगढ़ में कट की। ओके क्लियर है ये। चलिए तो हमने टॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में देखा कि भारत किस किस राज्य से होकर गुजरती है और कौन कौन से राज्य इसके सीरीज में है। अच्छा आप लोग को एक ट्रिक भी पता होगा, मित्र पर गमछा झार, ठीक है, तो मित्र पर गमछा झार ये ट्रिक है, उससे आप सारे राज्य को देख सकते हैं इस ट्रिक से भी, ठीक है। चलिए और उसके बाद कुछ क्वेश्चन और राइज यहाँ पे होते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वो कौन सा राज्य है जिसका कैपिटल कर्क रेखा पर अवस्थित है, भारत का एकमात्र राज्य जिसका कैपिटल कर्क रेखा पर अवस्थित है, कौन सा है, मैप में ढूंढिए तब में दिखाई देगा आपको, कौन सा है, रांची है, झारखंड की राजधानी। देखिए झारखंड कहाँ, ये रहा झारखंड और ये है रांची, झारखंड की राजधानी जो कर्क रेखा पर स्थित है, भारत का एकमात्र राज्य की राजधानी है ये, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए भारत के 2 ऐसे राज्य की राजधानियां हैं जो कर्क रेखा के निकट अवस्थित है। आपसे अगर कर्क रेखा पर अवस्थित है पूछे तो रांची, अगर निकट अवस्थित पूछेगा तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर और एमपी की राजधानी भोपाल। देखिए एमपी की राजधानी भोपाल हो गया, ये हमारा एमपी है, इसकी राजधानी भोपाल, और ये गुजरात है हमारा, ठीक है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर ये हो गया, ठीक है। तो गांधीनगर और भोपाल दोनों कर्क रेखा के निकट अवस्थित हैं। क्लियर है ये। चलिए इस तरह से हमारा ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या पढ़ना था कर्क रेखा के बाद, कर्क रेखा के बाद क्या पढ़ना था हमें, उसके बाद पढ़ना है हमें भारत का तट रेखा एवं इस पर अवस्थित राज्य के बारे में पढ़ना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं भारत के तट रेखा के बारे में और इस पर अवस्थित राज्य के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। भारत के तट रेखा एवं इस पर अवस्थित राज्य के बारे में हम लोग अब देखेंगे। जब तट रेखा कहे हम तो ये आप लोगों को देखना चाहिए कि आखिर तट रेखा है, तट रेखा की लंबाई कितनी है और तट कहते किसे हैं ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। चलिए तो तट मतलब समुद्र होना जरूरी है, समुद्र या महासागर के जो तट पर जो असल भाग का तट होता है उसे तट रेखा बोलते हैं, ठीक है, कोस्टल लाइन बोलते हैं। और ऐसा नहीं कि नदी और झील के जो तट है उसको भी तट रेखा हम काउंट करेंगे, उसे काउंट नहीं करते हम, ठीक है। चलिए तो कहां से स्टार्ट होता है, गुजरात के कच्छ से स्टार्ट होगा ये तट रेखा हमारा, कहां से स्टार्ट होगा, गुजरात के कच्छ से स्टार्ट होगा ये हमारा तट रेखा।
गुजरात के कच्छ से। चलिए आइए देखते हैं गुजरात का कच्छ से, ठीक है, गुजरात के कच्छ से देखते हैं और कहां तक जाएंगे हम, गोल घूमते हुए पश्चिम बंगाल तक जाएंगे। ये गुजरात का कच्छ हो गया ना, यहां से स्टार्ट करते हैं, इसे घूमते हुए जाएंगे, कहां तक जाएंगे हम, पश्चिम बंगाल तक जाएंगे, ठीक है, पश्चिम बंगाल तक हम जाएंगे। ये हमारे भारत के मुख्य भूभाग का ये तट रेखा है, मुख्य भूभाग मैंने मेंशन किया है, ठीक है, भारत के मुख्य भूभाग की तट रेखा। हमारे पास और भी तो तट रेखा है, जैसे यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे द्वीप है, न्यूमर द्वीप है, गंगा सागर द्वीप है हुगली नदी के तट पर, यहाँ पे आलिया बेट द्वीप है नर्मदा नदी के तट पर, खादिया बेट है ताप्ती नदी के तट पर, ठीक है, यहाँ पे सालसेट द्वीप है जिसमें मुंबई अवस्थित है, यहाँ पे आलिया, और यहाँ पे कौन सा हमारा द्वीप है, हमारा यहाँ पर लक्षद्वीप से हमारा द्वीप समूह है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पंबन द्वीप हमारा है, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह इधर है, तो मेरे पास द्वीप भी है, तो द्वीप के भी तो तटीय लंबाई होते हैं, तो द्वीप के भी तटीय लंबाई होते हैं, तो उसके भी कुछ लंबाई होंगे, लेकिन मुख्य भूभाग का लंबाई पूछे तो ये होगा, ठीक है। अब भारत के मुख्य भूभाग के तटीय लंबाई कितना है बताइए, 6100 किलोमीटर। ये क्या है हमारा भारत के मुख्य भूभाग के तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर। अच्छा, द्वीप का भी कुछ लंबाई होगा, अपना लेंथ होगा द्वीप का भी, तो द्वीप का तटीय लंबाई कितना है, द्वीप का 1416 किलोमीटर, ठीक है, 1416 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ये हमारा द्वीप जो है उसके तटीय लंबाई है, द्वीप के तटीय लंबाई कितना है, 1416 किलोमीटर। चलिए, अगर आपसे आप ये पूछे कि भारत की कुल तटीय लंबाई कितनी है, पर कुल तटीय लंबाई पूछ रहा है, तो मुख्य तटीय लंबाई और ये द्वीपीय तटीय लंबाई दोनों को ऐड कर देंगे। आपसे पूछा मुख्य तटीय लंबाई कितना है, ठीक है, तो मुख्य तटीय लंबाई पूछा था 6100 किलोमीटर, अगर कुल पूछा है तो दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, मुख्य तटीय लंबाई को और द्वीपीय तटीय लंबाई को ऐड करते हैं, कितना मिलेगा हमें, 7516 किलोमीटर मिलेगा, 7516 किलोमीटर। इसे इक्वेशन फर्स्ट कर रहे हैं, इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया हम, इसको इक्वेशन मेरा थर्ड था, ठीक है। चलिए, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, ये 6100 किलोमीटर, ये हमारे मुख्य भूभाग के तटीय लंबाई, ठीक है, गुजरात के कच्छ से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे कहां तक, पश्चिम बंगाल तक, और ये हमारा 1416 किलोमीटर क्या है, हमारा द्वीपीय तटीय लंबाई है, द्वीप का जो तट रेखा होता है उसकी लंबाई है, ठीक है, और 7516 किलोमीटर क्या है हमारा, ये दोनों का मिला करके ओवरऑल भारत की कुल तटीय लंबाई कितनी है, तो 7516 किलोमीटर। क्लियर है। चलिए उसके बाद देखते हैं हम, अब भारत का कुछ असल भाग का भी तो लंबाई है ना, यहां से शुरू होगा तो असल भाग का लंबाई भी जाएगा, तो भारत के असल भाग का लंबाई कितना है, भारत का असल भाग का लंबाई शुरू होगा ना यहां से, इस तरह से ये अस्थल भाग का लंबाई होगा भारत का, ठीक है, अस्थल भाग का लंबाई ये इस तरह से होगा, तो अस्थल भाग का लंबाई कितना है यहाँ पे, ठीक है, ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है, बताइए कितना है हमारा अस्थल भाग का लंबाई कितना है भारत का, भारत के अस्थल भाग की लंबाई कितनी है बताइए, कितनी है, 15,000 कितना है बताइए, भारत के अस्थल भाग की लंबाई कितनी है, जल्दी से बताइए, रिकॉल कीजिए आप लोग कि भारत के अस्थल भाग की लंबाई कितनी है बताइए। हाँ हाँ सही बता रहे हैं आप लोग, बताइए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, कितना है हमारा 15,200 किलोमीटर, ठीक है, 15,200 किलोमीटर, ये हमारे अस्थल भाग की लंबाई है। कहां से हमारा शुरू हो रहा है, गुजरात के कच्छ से लेकर ऐसे राउंड घूम के आ जाइए पश्चिम बंगाल तक, ठीक है, तो ये कितनी है 15,200 किलोमीटर, तो अस्थल भाग की लंबाई पूछिए आप तो 15,200 किलोमीटर आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए अब आपसे ये पूछे कि भारत की कुल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, ये नहीं पूछा कि स्थल भाग की लंबाई या तटीय रेखा की लंबाई, सीमा रेखा का लंबाई पूछा है, इसमें दोनों काउंट होंगे, स्थलीय लंबाई भी और तटीय लंबाई भी, ठीक है, स्थलीय लंबाई भी और तटीय लंबाई भी सीमा रेखा में काउंट होंगे। तो भारत की कुल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो ऐड कर दीजिए इसमें 15,200 किलोमीटर, ठीक है, तो 15,200 किलोमीटर जब ऐड कीजिएगा इसमें तो कितना आएगा आपका, 15,200 किलोमीटर ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा हमारा 22,716 किलोमीटर, ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा 22,716 किलोमीटर। एक क्या हो गया हमारा टोटल सीमा रेखा की लंबाई, ये इक्वेशन 4 था आपका, ठीक है, और इक्वेशन क्या हो गया हमारा 5 ने 5 इक्वेशन इसलिए बनाए हैं ताकि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको 5 तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तट रेखा से। चलिए मैं फिर से एक बार आपको रिकॉल करा दे रहा हूं 5 क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे। आपसे सिंपल क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, कि भारत के, एक मिनट, भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है, मुख्य भूभाग की, भारत के मुख्य भूभाग की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर, ठीक है, ये वाला 6100 किलोमीटर यहां से लेकर के ये, ठीक है। अब पूछा जाएगा भारत के
द्वीपीय, भारत के द्वीपीय तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, मैंने द्वीप जो है उसकी तटरेखा की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है, तो कितना आंसर करेंगे 1416 किलोमीटर। क्लियर है। चलिए, उसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत की कुल तटीय लंबाई कितनी है, मैंने द्वीपीय तटीय और आपका मुख्य भूभाग का जो तटीय रेखा था इसका दोनों का ऐड करना पड़ेगा। तो 6100 और 1416 किलोमीटर दोनों ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 7516 किलोमीटर। ओके, दैट्स क्लियर। उसके बाद आपसे ये पूछेगा कि भारत के स्थलीय भाग की लंबाई कितनी है, तो 15200 किलोमीटर। ठीक है। लेकिन अब आपसे ये पूछे कि भारत की कुल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, अगर आपसे ये पूछ रहा है कुल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है तो आपको दोनों को ऐड करना पड़ेगा। हम 7516 किलोमीटर और 15200 किलोमीटर दोनों को ऐड करेंगे और कितना आएगा हमारा 22716 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका होगा आंसर। चलिए, ये तो हम देख लिए कि भारत की लंबाई कितनी, तटरेखा की लंबाई कितनी है। ठीक है, किस प्रकार से है। लेकिन अब हमें यह देखना है कौन कौन से राज्य जो है तटरेखा पर अवस्थित है। आप जमाना गुजर गया कि आपसे ये पूछे कि भारत के कितने राज्य जो है तटरेखा पर अवस्थित हैं। मैं अगर क्वेश्चन सेटर होता तो ये नहीं पूछता आपसे, इसी चीज को मैं दूसरे लैंग्वेज में पूछता आपसे। मैं ये पूछता कि भारत के कितने राज्य जो है असल रुद्ध है। ठीक है, भारत के कितने राज्य असल रुद्ध है, मैं आपसे नहीं पूछा कितने तट पर है। तो आपको कितने तट पर है अगर पता है तो असल रुद्ध को आप देख सकते हैं कितने तट पर है हमारे। चलिए देख लेते हैं एक बार तट पे कितने अवस्थित है। ऐसे बता देता हूं, 9 राज्य हमारे और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो है तट पर अवस्थित है। ठीक है, तट पर अवस्थित है। और 19 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हमारे अस्थल रुद्ध हैं। अस्थल रुद्ध उनको कहते हैं जिनकी सीमा महासागर या समुद्र से नहीं लगती है, इसमें नदी और झील को काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो अस्थल रुद्ध किसे कहते हैं, जिनकी सीमा महासागर या समुद्र से नहीं लगती है। चलिए देखिए, काउंट करते हैं तट पर कौन कौन है। पहला हमारा गुजरात हो गया, दूसरा कौन हो गया हमारा यहाँ पे महाराष्ट्र, तीसरा हमारा गोवा हो गया यहाँ पे। ठीक है, गोवा हो गया। अब 4 में कर्नाटक, अब 5th में क्या हो गया हमारा केरल, और 6th में तमिलनाडु, और 7 में क्या हो गया हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, और 8 में क्या हो गया हमारा उड़ीसा। ठीक है, और हमारा 9 में क्या हो गया पश्चिम बंगाल। इस तरह से 9 राज्य हमारे क्या है जो कि तट पे अवस्थित है। ठीक है, और मैंने इसके साथ ये भी बोला कि 4 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, यूटी जो है वो तट पर है। कौन कौन से हैं, एक तो यहाँ पे हमारा दमन है और द्वीप है, तो दमन और द्वीप एक हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद आइएगा यहाँ पे लक्षद्वीप समूह है, तो लक्षद्वीप समूह हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आइएगा हमारा यहाँ पे पुदुचेरी है जिसके 4 जिले हैं। ठीक है, मैंने पिछले बार इसे बताया था, पुदुचेरी के 4 जिले हैं। और हमारे कितने राज्य में अवस्थित है, पुदुचेरी के 4 जिले कितने राज्य में, 3 राज्य में से। तो हमारा 3rd क्या हो जाएगा पुदुचेरी, और 4th होगा हमारा यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस तरह से 4 केंद्र शासित प्रदेश और हमारे 9 राज्य जो है तट पे अवस्थित हैं। इसका मतलब ये हुआ, हम जानते हैं कि टोटल हमारे पास 28 राज्य है, तो 19 राज्य जो है असल रुद्ध हो गए, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं टोटल 8 है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 जो केंद्र शासित प्रदेश है वो असल रुद्ध है। अब देख लेते हैं कौन कौन से 4 केंद्र शासित प्रदेश वो हैं जो असल रुद्ध है। एक देखिए चंडीगढ़ हो गया, ये हमारा एक दिल्ली हो गया, 2 हो गया हमारा। ठीक है, और यहाँ जम्मू हो गया, और ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख 4 हो गए। तो 4 जो हो गए जो कि केंद्र शासित प्रदेश असल रुद्ध हैं, और 4 जो हमारे थे तट पर अवस्थित है। ठीक है, हाँ पुदुचेरी का नाम लिया था, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आपका। पुदुचेरी के 4 जिले हैं जो कि 3 अलग अलग राज्यों में अवस्थित है। यह है यनम, ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह है कराईकल और पुदुचेरी जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है। ठीक है, और ये है क्या है हमारा माहे, जो कहाँ अवस्थित है हमारा केरल में अवस्थित है। ठीक है, केरल में अवस्थित है। और माहे जिला ही है जो भारत का सबसे छोटा जिला है। ठीक है, और लेह जिला जो हो गया लद्दाख का भारत का सबसे बड़ा जिला है। चलिए, ये तटरेखा वाला पॉइंट इतना क्लियर हुआ हमारा। चलिए, इस तरह से हम कुछ पॉइंट देखें। अब एक क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो न तो तट रेखा पर अवस्थित है और ना ही किसी देश से बाउंड्री लगाते हैं। भारत के वे कितने राज्य हैं और कौन कौन हैं जो न तो किसी तट रेखा पर अवस्थित हैं और ना ही किसी देश के साथ बाउंड्री लगाते हैं। बताइए कौन कौन है वो। ऐसे 5 राज्य हैं, देख लेते हैं कौन कौन से हैं वो। देखिए, एमपी को गौर करके देखिए, क्या यह समुद्र से तट रेखा पर अवस्थित है? नहीं। क्या किसी राज्य से बाउंड्री लगा रहा है? नहीं। चलिए, एक तो एमपी हो गया हमारा। चलिए, सेकेंड आइए, यहां पर तेलंगाना को देखिए। तेलंगाना के पास तट रेखा है? नहीं है। किसी देश के साथ बाउंड्री लगा रहा है? नहीं लगा रहा है।
2 हो गया हमारा, ठीक है। और ढूंढिए, यहाँ पे हरियाणा भी दिख रहा है हमें, हरियाणा ये हमारा थर्ड हो गया। ना तो इसके पास तट रेखा है समुद्र से और ना ही किसी देश से बाउंड्री लगाता रहा है, ठीक है। 3 हो गए। और ढूंढिए, छत्तीसगढ़ पे आ जाइए, ये हमारा छत्तीसगढ़, ये 4 नंबर हो गया हमारा, ठीक है। ये नहीं तो तट रेखा पर अवस्थित है और न ही किसी देश के साथ ये बाउंड्री लगा रहा है। और कोई है, झारखंड है अपना, झारखंड भी है, ठीक है। ये हो गया 5th, ना तो किसी देश के साथ बाउंड्री लगा रहा है और ना ही ये तट रेखा पर अवस्थित है। ये 5 राज्य हमारे हो गए, ठीक है, जो ना तो तट रेखा पर अवस्थित है और ना ही किसी के साथ बाउंड्री लगा रहे हैं। कौन कौन हो गए हमारे? हरियाणा है, एमपी है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड है। चलिए, आपका क्लियर हो गया ये। तो इस तरह से हमारा कर्क रेखा जो है, ठीक है, देख लिए हम लोग। और भारत के तट रेखा भी देखे हम लोग, और तट रेखा पर कौन कौन से राज्य अवस्थित है ये भी देखे। अच्छा, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? किसकी लंबी है सबसे? गुजरात की सबसे लंबी है, ठीक है। गुजरात के बाद किसका सबसे लंबा है? बताइए। गुजरात के बाद किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात के बाद बताइए, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु, किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? बताइए। गुजरात के बाद बताइए। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश, ठीक है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश है जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है। उसके बाद कौन सा है हमारा? तमिलनाडु है, ठीक है। तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इनकी तट रेखा क्या है? सीरीज में इस तरह से है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल आपसे ये पूछे कि ओवरऑल सबसे लंबी तट रेखा किसकी है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी ओवरऑल तट रेखा सबसे लंबी है, ठीक है। तो राज्य में किसा? गुजरात का, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु। ओवरऑल पूछेगा तो हमारा हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्लियर है इतना? चलिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या था? भारत के पड़ोसी राज्य के बारे में, पड़ोसी देश के बारे में हमें देखना था, ठीक है। देख लीजिए, यही है ना। 5वां पॉइंट हो गया भारत का तट रेखा पर अवस्थित राज्य। 6ठा देखना है भारत के पड़ोसी देश एवं उनसे संबंधित सीमा रेखा के बारे में हमें देखना है। चलिए, आइए देखते हैं हम लोग भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। चलिए गौर से देखते हैं हम लोग भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। पाकिस्तान है, पाकिस्तान, गौर कीजिए इस पे, पाकिस्तान हो गया हमारा, ठीक है। पाकिस्तान पड़ोसी देश है हमारा, ठीक है। तो पड़ोसी देश जो है किस किस राज्य के साथ सीमा लगा रहा है ये भी देखते हैं। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं क्या कि पाकिस्तान भारत के कितने राज्य के साथ सीमा लगाता है? आंसर कीजिए। पाकिस्तान भारत के कितने राज्य के साथ सीमा लगाता है? ऑप्शन चाहिए, मैं दे सकता हूं। 5, 4, 3, 2। क्लिक कर लिए आप। इसमें से आप लोग से कुछ का आंसर सही है, ठीक है। कितने राज्य से है? 3 राज्य से लगाता है। मैंने राज्य बोला था, केंद्र शासित प्रदेश नहीं। तो राज्य एक तो गुजरात हो गया, दूसरा राजस्थान हो गया, और तीसरा कौन हो गया हमारा? पंजाब हो गया, ठीक है। ये 3 राज्य से ही सीमा लगाता है पाकिस्तान। ये जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख देख रहे हो तो केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत कितने राज्य के सीमा लगाता है? तो 3, ठीक है। और कितने केंद्र शासित प्रदेश के साथ? 2। ओवरऑल कितने के साथ सीमा लगाता है? तब 5 मारेंगे हम। ओवरऑल कितने के साथ? 5। 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर हो गया पाकिस्तान? अब देखिए, यह है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान किसके साथ बाउंड्री लगाता है? पीओके के साथ, जो कि लद्दाख का पार्ट है, ठीक है। लद्दाख का, इसको बोलते हैं पाक अधिकृत कश्मीर। पीओके को पाक अधिकृत कश्मीर, इसका राजधानी क्या है? मुजफ्फराबाद इसका राजधानी है, ठीक है। तो इसके साथ लद्दाख, इसके साथ अफगानिस्तान बाउंड्री बनाता है। चलिए, इसके बाद हम चीन को देखते हैं। चीन किस किस के साथ बाउंड्री लगाता है, ठीक है। चलिए, तो राज्य की अगर बात करते हैं तो पहले हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, यहां तक आया उत्तराखंड। यहाँ के बाद क्या? नेपाल का बॉर्डर शुरू हो गया। फिर यहाँ पे लगाएगा किससे? सिक्किम से लगाएगा यहाँ पे, ठीक है। किससे बाउंड्री लगाएगा? यहाँ पे सिक्किम से बाउंड्री लगाएगा चीन। ये हमारा थर्ड हो गया सिक्किम। अब उसके बाद 4th क्या हो गया हमारा? अरुणाचल प्रदेश, यहाँ तक लगाएगा अरुणाचल प्रदेश के साथ। उसके बाद म्यांमार का बाउंड्री शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कितने राज्य के साथ बाउंड्री लगाया? 4 राज्य के साथ चीन ने बाउंड्री लगाया, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ये सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ, ठीक है। और कितने केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा लगाया? तो 1 के साथ, लद्दाख के साथ लगाया सिर्फ, ठीक है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा लगाया। ये चीन का बाउंड्री था। चीन का देख लिए हम लोग। चलिए, अब देखते हैं हम लोग नेपाल के बारे में। तो नेपाल यहाँ उत्तराखंड से शुरू करता है बाउंड्री अपना। देखिए, उत्तराखंड से शुरू किया, यूपी से लगा रहा है इतना बाउंड्री, ठीक है। यूपी के बाद देखिए यहाँ पे बिहार से लगा रहा है इतना बाउंड्री। बिहार के बाद किससे लगा रहा है? यहाँ पे पश्चिम बंगाल से इतना लगाया। उसके बाद सिक्किम से लगाया। तो कितना हो गया? 1 हो गया उत्तराखंड, ठीक है। दूसरा क्या हो गया? यूपी। तीसरा बिहार। 4th पश्चिम बंगाल। और 5th क्या हो गया? सिक्किम, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या देखें कि हमारा जो नेपाल है वो 5 राज्यों के साथ सीमा लगा रहा है। क्लियर है इसका?
चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हम भूटान के बारे में। तो भूटान इधर सिक्किम से लगा रहा है एक तो, ठीक है। भूटान किसके साथ लगा रहा है? सिक्किम से लगा रहा है, ये वाला, ये सिक्किम से, और इधर अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। तो पश्चिम में तो सिक्किम से लगा रहा है, पूरब में अरुणाचल प्रदेश से, और नीचे से किससे लगा रहा है? इतना पश्चिम बंगाल, और ये कौन सा है हमारा? असम। सॉरी। तो भूटान जो है, भूटान को नीचे से लिफ्ट कर रखा है। तो भूटान को किसने लिफ्ट कर रखा है नीचे से? नीचे से लिफ्ट कर रखा है इसने, किसने? असम और किसने? पश्चिम बंगाल ने। देखिए यहाँ पे ये पश्चिम बंगाल है और ये असम है। तो असम और पश्चिम बंगाल जो है भूटान को नीचे से लिफ्ट कर रखा है, ठीक है। और साइड सपोर्ट कौन दे रहा है? साइड से, एक साइड से दे रहा है अरुणाचल प्रदेश और एक साइड से सिक्किम। और नीचे से किसने लिफ्ट किया है भूटान को? तो लिफ्ट किया है किसने? असम ने और किसने? पश्चिम बंगाल ने। क्लियर है? चलिए भूटान का सीमा रेखा भी हम लोग देख लिए किस किस से लगाया। अब देखिए म्यांमार का देखते हैं। तो चीन का अरुणाचल प्रदेश में एंड हुआ था, म्यांमार का यहीं से शुरू होगा। इतना अरुणाचल प्रदेश के साथ लगाया, ठीक है। उसके बाद नागालैंड के साथ इतना लगाएगा, ठीक है। ये नागालैंड हो गया। ये हमारा मिजोरम है, ठीक है, मिजोरम। फिर मिजोरम के साथ इतना बनाएगा। उसके बाद सॉरी मणिपुर था हमारा, नागालैंड के नीचे मणिपुर। उसके बाद ये मिजोरम के साथ बनाएगा यहाँ तक, मिजोरम के बाद फिर यहाँ तक बनाएगा, यहाँ से शुरू हो जाएगा बांग्लादेश का सीमा, ठीक है। तो कितने के साथ सीमा लगाया? अरुणाचल प्रदेश के साथ, नागालैंड के साथ, मणिपुर के साथ और मिजोरम के साथ। इस तरह से देखें हम 4 राज्यों के साथ हमारा सीमा लगा रहा है। कौन सीमा लगा रहा है? ये आपका कौन सीमा लगा रहा है बताइए? सीमा लगा रहा है हमारा म्यांमार, 4 राज्यों के साथ। क्लियर है ये? चलिए उसके बाद देखिएगा आप, ये हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश कितने राज्यों के साथ सीमा लगा रहा है? तो एक तो पश्चिम बंगाल से लगा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये मेघालय हो गया इस तरह से, तो मेघालय के साथ भी लगा रहा है, ठीक है। और क्या? असम के साथ भी लगा रहा है, यहाँ पर भी और इधर भी, ठीक है। तो असम के साथ भी लगा रहा है। दूसरा असम हो गया, तीसरा मेघालय, और फोर्थ हमारा त्रिपुरा हो गया, जिसको 3 ओर से घेर रखा है बांग्लादेश। और 5वां हमारा मिजोरम हो गया, ठीक है। तो हम नेपाल को भी देखे थे कि 5 राज्य के साथ सीमा लगाया, और बांग्लादेश भी 5 राज्यों के साथ सीमा लगा रहा है। क्लियर है ये? चलिए बांग्लादेश में 5 राज्य के साथ सीमा लगाया। तो इस प्रकार हमने ये देख लिया कि कौन सा देश भारत के किस किस राज्य के साथ सीमा लगा रहा है। ये तो एक पार्ट सॉल्व हुआ। अब हमें ये देखना होगा कि कौन सा देश जो है भारत के किस राज्य के साथ सबसे लंबा बाउंड्री लगाता है। चलिए ये तो देखना ही है। उससे पहले ये चीज देख लेते हैं कि किस देश की बाउंड्री भारत के साथ जो लग रही है उसकी लंबाई किसकी अधिक है और किसकी कम है। एक सीरीज में देख लेते हैं, ठीक है। तो एक आप ट्रिक देखिएगा जो शायद आपको पता भी हो। बचपन में MBA, ठीक है, बचपन में MBA। बस क्या हो गया हमारा? बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा सबसे लंबी है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? चीन। चीन के सेकंड नंबर पे है, ठीक है। सबसे लंबी बांग्लादेश, सेकंड नंबर पे कौन है? चीन। और प से क्या हो गया हमारा? पाकिस्तान। तो थर्ड नंबर पे कौन है? पाकिस्तान, ठीक है। और न से क्या हो गया हमारा? नेपाल। फोर्थ नंबर पे कौन सा हो गया हमारा? नेपाल। और म से यहाँ पे कुछ नहीं है, काट दीजिए इसको। देखिए MBA में M है, M से क्या हो गया हमारा? म्यांमार। मतलब 5th नंबर पे कौन सा हो गया हमारा? म्यांमार। अब B से क्या हो गया हमारा? बांग्लादेश। B से बांग्लादेश नहीं, बांग्लादेश पहले ही कर चुके हैं बचपन से हम। B से भूटान। भूटान कितने पर हो गया? 6th नंबर पे। और A से क्या हो गया हमारा? A से अफगानिस्तान, जिसकी बाउंड्री सबसे छोटी है, भारत के साथ सीमा लगाती है सबसे कम। उदय कहाँ लगाती है? यहाँ पे सिर्फ POK में बनाती है, ठीक है। ये हमारा देश है जिनका सीमा रेखा जो हमारे भारत के साथ लगाता है, उसका ये इस तरह से सीरीज है। सबसे पहले सबसे लंबा सीमा रेखा है बांग्लादेश का, उसके बाद चीन का, उसके बाद पाकिस्तान का, उसके बाद नेपाल का, उसके बाद हो गया हमारा म्यांमार, उसके बाद भूटान, उसके बाद अफगानिस्तान। ये सीरीज में हो गया। चलिए उसके बाद आप ये देखिएगा कि किसकी सीमा रेखा जो है, जैसे अब पाकिस्तान हो गया, राजस्थान हो गया, नेपाल हो गया। तो नेपाल हम पूछे, आपसे ये पूछा कि नेपाल कि भारत के किस राज्य के साथ सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है? पाकिस्तान भारत के किस राज्य के साथ सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है? चीन किस राज्य के साथ सबसे लंबा बाउंड्री शेयर करता है? तो इस तरह से क्वेश्चन अराइज होते हैं, तो उसको हम बारी बारी से देख लेते हैं। चलिए मैप से देखते हैं हम। ये हो गया पाकिस्तान। पाकिस्तान सबसे लंबा बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? राजस्थान के साथ। राजस्थान के साथ करता है। अफगानिस्तान किसके साथ करता है? लद्दाख के साथ, ठीक है। उसके बाद चीन पे आइए। चीन सबसे लंबा बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? अरुणाचल प्रदेश के साथ, इतना, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के साथ। और अरुणाचल प्रदेश एकमात्र भारत का ऐसा राज्य है जो 2 देशों के साथ सबसे लंबा बाउंड्री शेयर करता है, 2 कंट्री के साथ। वो कौन कौन है? एक तो चीन है और दूसरा म्यांमार है। म्यांमार के साथ भी तो लगाता है, ठीक है।
तो आपका अरुणाचल प्रदेश एकमात्र भारत का ऐसा राज्य है जो दो अलग अलग देश के साथ सबसे लंबा बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। एक तो हमारा चीन हो गया और दूसरा क्या हो गया हमारा म्यांमार। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेपाल के बारे में। ये नेपाल है हमारा। नेपाल किसके साथ सबसे लंबा बाउंड्री शेयर करता है? यूपी के साथ शेयर करता है। नेपाल किसके साथ शेयर किया? यूपी के साथ। भूटान को देखते हैं। भूटान सबसे लंबा बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? असम के साथ, ये वाला बाउंड्री, ठीक है। भूटान सबसे लंबा बाउंड्री किसके साथ शेयर किया? असम के साथ। बांग्लादेश को देखिए, बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से अलग हुआ था, सबसे लंबा बाउंड्री किसके साथ शेयर करेगा? पश्चिम बंगाल के साथ शेयर करता है। देखिए इतना सारा बाउंड्री, ठीक है। चलिए इस तरह से हम कंट्री भी देख लिए कि कौन सा कंट्री भारत के किस राज्य के साथ सबसे लंबा बाउंड्री लगाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना है ये सब, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। चलिए आगे आते हैं हम लोग। अब तो हमने ये देखा कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश जो है भारत के साथ सीमा लगा रहे थे, उनके सीमा रेखा का नाम कुछ दिया गया स्पेशल, उसको देख लेते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा ये है, इसका नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन है इसका, ठीक है। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में उसका क्या नाम है? डुरांड रेखा। ये पहले भारत के साथ ड्रॉ किया गया था, पाकिस्तान जब बना तो ये चला गया बाउंड्री किसके साथ? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। लेकिन अभी भी थोड़ा सा डुरांड रेखा जो है अफगानिस्तान और भारत के बीच में है, जो कि पीओके में लगता है, ठीक है, अभी भी। क्लियर है ये। और उसके बाद बांग्लादेश पाइए, बांग्लादेश और भारत के बीच की जो बाउंड्री लाइन है उसको क्या बोलते हैं हम? रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, क्योंकि रेड क्लिफ साहब ने उसमें डिसाइड किया था दोनों बाउंड्री लाइन को, ठीक है। उसके बाद लेकिन एक स्पेशल नाम दिया गया है, त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो कि तीन ओर से बांग्लादेश को घेर रखा है। इसके लाइन, इसकी जो सीमा रेखा इसको बोलते हैं जीरो लाइन। क्या बोलते हैं इसको? जीरो लाइन बोलते हैं। और भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, क्वेश्चन इस तरह से आता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसको तीन ओर से किसी देश ने, कंट्री ने घेर रखा है? तो कौन सा है? त्रिपुरा है वो, ठीक है। उसके बाद चीन को देखिएगा, चीन, ठीक है। चीन के सीमा रेखा जो है हमारा मैकमोहन सीमा रेखा बोलते हैं। किसके साथ? जो अरुणाचल प्रदेश के साथ लगाता है चीन, तो क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। चलिए इस तरह से हम सीमा रेखा के बारे में भी हम देख लिए कि सीमा रेखा का कौन कौन सा नाम था और क्या क्या कहा जाता है, ठीक है। सीमा रेखा के बारे में देख लिए हम लोग। चलिए आप लोग सारा सीरीज में ना एक एक करके ना इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन आपसे अगर ये पूछे हम कि भारत का समुद्र पार सबसे पड़ोसी देश कौन सा है, तो सबसे पड़ोसी देश समुद्र पार पूछेंगे तो यहाँ पे श्रीलंका हो जाएगा। लेकिन दूसरा पूछेंगे तो इंडोनेशिया हो जाएगा, क्योंकि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के पास में पड़ता है इसका सुमात्रा द्वीप, ठीक है। तो ग्रेट निकोबार हमारा हो गया, इसके पास में पड़ता है इसका सुमात्रा द्वीप। जब हम द्वीप समूह देखेंगे तब हम डिटेल में पढ़ेंगे सारे द्वीप के बारे में, ओके। चलिए उसके बाद अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि भारत के कितने ऐसे देश हैं, ठीक है, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं, ठीक है, जो कि तट रेखा पर अवस्थित नहीं है, तो कितने हैं? 19 राज्य हैं ऐसे हमारे जो तट रेखा पर अवस्थित नहीं है। अब भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो हमारे पड़ोसी देश से सीमा लगाते हैं। कितने हैं? 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो पड़ोसी देश के साथ क्या करते हैं? सीमा बनाते हैं, ठीक है। अब भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो कि 3 देशों के साथ सीमा लगाते हैं? कितने राज्य हैं? 3 राज्य ऐसे हैं जो 3 देशों के साथ सीमा लगाते हैं। देखिए कौन कौन सा है। एक तो है हमारा सिक्किम, जो 3 राज्य के साथ सीमा लगाएगा, ठीक है। सिक्किम किस किस के साथ लगा रहा है? चलिए देख लेते हैं एक बार। चीन के साथ लगा रहा है, लगा रहा है। नेपाल के साथ लगा रहा है, लगा रहा है। भूटान के साथ लगा रहा है, लगा रहा है। तो हमने देख लिया कि सिक्किम जो है 3 आपके देश के साथ सीमा लगा रहा है। एक तो सिक्किम हो गया हमारा, चलिए ठीक है। उसके बाद आप बांग्लादेश नहीं, पश्चिम बंगाल के बारे में देखिएगा। पश्चिम बंगाल एक तो बांग्लादेश से बाउंड्री लगा रहा है। अभी ये वाला बाउंड्री क्या है? नेपाल के साथ लगा रहा है ना, तो नेपाल के साथ भी लगा रहा है, 2 कंट्री हो गया। ये वाला बाउंड्री किसके साथ लगा रहा है? भूटान के साथ, 3 कंट्री हो गया। मतलब पश्चिम बंगाल भी हमारा हो गया जो कि कितने? 3 देशों के साथ बाउंड्री लगा रहा है, ये हो गया। और भी कोई कंट्री है क्या? देखकर बताइए, और भी कोई कंट्री है? देखिए आप गौर से देखिए, मैप में आपको मिल जाएगा। अरुणाचल प्रदेश है जो 3 के साथ लगाता है। देखिए कैसे, भूटान के साथ यहाँ पे लगा रहा है, ऊपर में चीन के साथ लगा रहा है, यहाँ पे म्यांमार के साथ लगा रहा है। तो 1 2 3 हो गए आपके, ठीक है। तो हमारा ऐसे 3 राज्य हैं जो 3 देशों के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। क्लियर है ये आपका? चलिए जो हिमालय है ना, ये हिमालय हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो हिमालय का विस्तार जो इधर में है, ये वाला, ठीक है, ये हिमालय का विस्तार, इसे हम बोलते हैं याराकान योमा पर्वत, ठीक है। इसको हम पूर्वांचल में क्या बोलते हैं? यामाकार, क्या बोलते हैं इसे हम? अराकान योमा पर्वत। और यहाँ पे इरावदी नदी है जो घाटी का निर्माण करती है। तो इरावदी नदी घाटी और अराकान योमा पर्वत दोनों मिल करके म्यांमार और भारत के बीच में बाउंड्री लाइन का निर्धारण करते हैं, ठीक है। म्यांमार और भारत के बीच में
बाउंड्री लाइन का निर्धारण करते हैं। क्लियर है ये? चलिए, इतना पॉइंट क्लियर हो गया। अब अच्छा एक बात बताइएगा, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो भारत के नहीं, सॉरी, ऐसे कितने देश हैं जो भारत के साथ सिर्फ जलीय सीमा बनाते हैं, सिर्फ जलीय सीमा बनाते हैं? ये मैंने आपसे पूछा कि भारत के साथ सिर्फ जलीय सीमा बनाने वाले कौन कौन से हैं। ठीक है, तब देखिए कौन कौन से हैं। एक तो श्रीलंका हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, मालदीव हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, और क्या हो गया हमारा, इंडोनेशिया, ठीक है, एक और कौन हो गया हमारा, थाईलैंड। इंडोनेशिया सुमात्रा द्वीप हो गया इसका, जो ग्रेट इक्वार के पास में था, और एक हमारा थाईलैंड हो गया। ये 4 ऐसे देश है जो सिर्फ समुद्री सीमा लगाते हैं भारत के साथ। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन ये राइट होता है कि भारत के साथ सिर्फ स्थलीय सीमा लगाने वाले कौन है? सिर्फ स्थलीय मतलब उसमें जल थोड़ा भी लगाएगा तो उसे हटा देंगे हम। ठीक है, तो सिर्फ स्थलीय सीमा लगाने वाले कौन कौन है? चलिए एक बार ढूंढते हैं कौन कौन है। क्या पाकिस्तान होगा? नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान जलीय सीमा भी लगा रहा है। ठीक है, और देखिए अफगानिस्तान होगा, हाँ अफगानिस्तान होगा, एक हो गया हमारा। ठीक है, चीन होगा, हाँ चीन होगा क्योंकि जलीय सीमा नहीं लगा रहा है ये। नेपाल होगा, नेपाल होगा, 3 हो गया हमारा। भूटान होगा, भूटान भी होगा ना, नेपाल और भूटान दोनों में से कोई भी जलीय सीमा नहीं लगा रहा है। ठीक है, क्या म्यांमार होगा? नहीं, म्यांमार यहाँ जलीय सीमा लगा रहा है, ये नहीं होगा। बांग्लादेश होगा? नहीं, बांग्लादेश भी जलीय सीमा लगा रहा है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो भारत के कितने ऐसे राज्य होंगे जो सिर्फ स्थलीय सीमा लगाते हैं भारत के साथ? सॉरी, भारत से कितने सॉरी कितने ऐसे देश हो गए भारत के पड़ोसी देश? ठीक है, कितने भारत के ऐसे पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ सिर्फ स्थलीय सीमा लगाते हैं? कितने हो गए हमारे? एक हमारा हो गया अफगानिस्तान, दूसरा चीन, तीसरा नेपाल और चौथा भूटान हो गया। 4 ऐसे देश हैं। ठीक है, सिर्फ स्थलीय सीमा। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि भारत के साथ स्थलीय सीमा लगाने वाले कितने? सिर्फ वर्ड अगर न लगाए तो स्थलीय सीमा रेखा लगाने वाले सिर्फ अगर पूछ रहा है तो ये आपका काउंट हो जाएगा। पाकिस्तान भी काउंट होगा, ठीक है, यहाँ पे बांग्लादेश भी काउंट होगा और म्यांमार भी काउंट होगा, क्योंकि स्थलीय सीमा भी लगा रहा है और जलीय भी लगा रहा है, तो दोनों में आएगा। ठीक है, तो स्थलीय पूछा तो ये भी काउंट होगा, लेकिन सिर्फ स्थलीय पूछा तो ये हट जाएगा, यहाँ से तीनों हट जाएंगे। सिर्फ स्थलीय पूछेगा तो हट जाएगा, और सिर्फ जलीय में भी तीनों हट जाएंगे क्योंकि ये स्थल से भी लगा रहे हैं। तो सिर्फ ना तो ये सिर्फ जलीय क्वेश्चन पूछेगा, इसमें भी हट जाएंगे तीनों। सिर्फ स्थलीय क्वेश्चन पूछेगा, इसमें भी तीनों हट जाएंगे। ठीक है, हाँ, और जलीय अगर आपसे ये पूछे कि जलीय सीमा कितने लगा रहे हैं, उसमें सिर्फ मेंशन नहीं किया है, तब ये तीनों ऐड हो जाएंगे। और कितने हो जाएंगे? 7 कंट्री हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर पूछता है आपसे जलीय सीमा पूछता है, ठीक है, जलीय सीमा, तो कितने हो जाएंगे? 7 कंट्री। लेकिन आपसे ये पूछे कि सिर्फ जलीय, ठीक है, सिर्फ जलीय सीमा आपसे पूछे तो कितने होंगे? 4 कंट्री। उसी तरह से आपसे पूछे कि सिर्फ स्थलीय सीमा, ठीक है, सिर्फ स्थलीय सीमा पूछे तो 4 कंट्री। लेकिन आपसे पूछे स्थलीय सीमा कितने लगा रहे हैं, सिर्फ वर्ड हटा दे स्थलीय सीमा, तो 7 कंट्री। ठीक है, माने सिर्फ वर्ड आएगा तो 4 आंसर होने वाला है आपका, चाहे सिर्फ स्थलीय पूछे चाहे सिर्फ जलीय पूछे। ठीक है, और अगर स्थलीय पूछा या जलीय पूछा तो 7 हो जाए। कैसे होगा हमने देख लिया, क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार जब भी सिर्फ वर्ड होगा ये दोनों तीनों जो क्या है हट जाते हैं। ठीक है, चलिए इस तरह से हमारा एक क्लियर हुआ। अब एक टॉपिक हमारा एक पॉइंट बच गया है। ठीक है, एक टाइम बचेगा कि भारत के उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से कंट्री आते हैं। ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से कंट्री आते हैं, तो कौन कौन नहीं आते हैं आप देख लीजिए। अफगानिस्तान नहीं आएगा आपका, चीन नहीं आएगा आपका, और म्यांमार नहीं आएगा। बाकी भारत के पड़ोसी देश जो भी है आ जाएंगे। तो पाकिस्तान आएगा, हाँ आएगा, 1 हो गया। नेपाल आएगा, आएगा, 2 हो गया। भूटान आएगा, जी हाँ आएगा, 3 हो गया। बांग्लादेश आएगा, जी आएगा, ये भी 4 हो गया हमारा। ठीक है, 4 हो गए। और इंडिया इटसेल्फ कितना हो गया? 5 हो गया। छठा क्या हो गया हमारा? मालदीव। ठीक है, 7वां क्या हो गया हमारा? श्रीलंका। ठीक है, 7वां कौन सा हो गया हमारा? श्रीलंका। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं? 7 देश हैं। ये हमारे पाकिस्तान, नेपाल, ठीक है, भूटान, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, श्रीलंका। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अफगानिस्तान, चीन और म्यांमार को नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? भारतीय उपमहाद्वीप का निर्धारण जो है एक तरह से भौगोलिक संरचना का इसका जो निर्धारण किया गया है हिमालय पर्वत के द्वारा किया गया, डिवाइड किया गया है। हिमालय पर्वत ने अफगानिस्तान को और चीन को इस तरह से अलग कर दिया है, और म्यांमार को। ठीक है, तो म्यांमार भी हट गया, चीन भी हट गया, अफगानिस्तान भी हो गया, बाकी ये आगे। अगर आपको ये 7 कंट्री याद है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश हैं, अगर ये आपको याद है 7 कंट्री, तो अब मैं आपको एक बोनस देता हूं। सार्क देश के सदस्य कौन कौन से हैं? सार्क जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, इसे कौन कौन से कंट्री है? तो अगर आपको 7 याद है, इसमें सिर्फ एक और ऐड कर दीजिए, अफगानिस्तान। 7+1 कर दीजिए, अफगानिस्तान। ठीक है, इसमें अफगानिस्तान को ऐड कर दीजिए आप, 7+1 अफगानिस्तान कर दीजिए। ये सार्क के सारे सदस्य हो गए। ठीक है, चलिए इस तरह से हम लोग देखा ज्योग्राफी का जो हमारा
बचा हुआ पार्ट था, इसे कंप्लीट किया हमने। ठीक है, तो पहला चैप्टर का ये, ठीक है, हमारा जो था इसका कंप्लीट हुआ ये पार्ट। अब एक पार्ट और बच रहा है, भारत के द्वीप समूह। ठीक है, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे आप लोगों के समझ, भारत के द्वीप समूह। ठीक है, आपने मुझे अपना इतना कीमती समय दिया, ठीक है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे उन बच्चों के पास जिनके पास संसाधन न है, दूर है, दराज में रह रहे हैं, वो नहीं पहुंच सकते हैं इंस्टीट्यूशन तक, उनके तक ये वीडियो आप पहुंचाइए शेयर करके और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, ओके, धन्यवाद।